हमारा छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध संस्कृति, घने जंगलों, खनिज संपदा और प्राचीन मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि जिस राज्य में हम रहते हैं उसका नाम छत्तीसगढ़ ही क्यों पड़ा? क्या सच में यहाँ 36 किले थे या फिर इस नाम के पीछे कोई और ऐतिहासिक रहस्य छुपा है? आज के इस खास एपिसोड में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि छत्तीसगढ़ के नामकरण की पूरी और प्रामाणिक कहानी। वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा क्योंकि आज आपको अपने राज्य के बारे में ऐसे तथ्य पता चलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश चंद्राकर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इतिहास के जानकारों और शोधकर्ताओं के बीच छत्तीसगढ़ के नाम को लेकर मुख्य रूप से 3 अलग अलग सिद्धांत और मान्यताएं प्रचलित हैं। हम एक एक करके इन तीनों पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस सिद्धांत की जिसे इतिहासकार और विद्वान सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं। यह है कलचुरी राजवंश और उनके 36 गढ़ों का इतिहास। प्राचीन काल के इस क्षेत्र को दक्षिण कोशल के नाम से जाना जाता था। रामायण और महाभारत काल में भी इस क्षेत्र का जिक्र इसी नाम से मिलता है। लेकिन 10वीं शताब्दी के आसपास यहाँ कलचुरी राजवंश, जिन्हें है वंश भी कहा जाता है, उनका शासन स्थापित हुआ। कलचुरी राजाओं ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया और इस पूरे इलाके पर कई सदियों तक राज किया। कलचुरी शासनकाल में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। इतिहासकार बताते हैं कि प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई गढ़ हुआ करती थी। एक गढ़ के अंतर्गत आमतौर पर 84 गांव आते थे। समय के साथ साथ कलचुरी साम्राज्य का विस्तार हुआ और यह 2 शाखाओं में बंट गया, एक रतनपुर शाखा और दूसरी रायपुर शाखा। इन दोनों शाखाओं के बीच प्राकृतिक सीमा का काम करती थी हमारी शिवनाथ नदी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार शिवनाथ नदी के उत्तर में रतनपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ थे और शिवनाथ नदी के दक्षिण में रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ थे। उत्तर के 18 गढ़ों में रतनपुर, मारो, बीजापुर, खरोद, कोटगढ़ और पेंड्रा जैसे प्रमुख गढ़ शामिल थे। वहीं दक्षिण के 18 गढ़ों में रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारगढ़ और लवन के इलाके शामिल थे। जब हम इन 18 और 18 गढ़ों को एक साथ मिलाते हैं तो इसकी कुल संख्या बनती है 36। इन्हीं 36 गढ़ों के समूह के कारण आम बोलचाल की भाषा में इस पूरे भूभाग को छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा। यह नाम मराठा काल तक आते आते आधिकारिक रूप से दस्तावेजों में भी दर्ज होने लगा। अब आते हैं दूसरे बड़े सिद्धांत पर। यह सिद्धांत दिया है प्रसिद्ध साहित्यकार और भाषाविद हीरालाल ने। उनका तर्क 36 किलो वाली बात से थोड़ा अलग है और यह भाषा के विकास और बदलाव पर आधारित है। हीरालाल के अनुसार प्राचीन काल में आज का छत्तीसगढ़ और उसके आसपास का मध्य प्रदेश का हिस्सा चेदी महाजनपद का हिस्सा हुआ करती थी। यह भारत के प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था। चेदी वंश के राजा यहाँ राज किया करते थे, इसलिए इलाके को चेदीसगढ़ कहा जाता था। हीरालाल का मानना है कि जैसे जैसे समय बीता, स्थानीय बोली उच्चारण में बदलाव आया। चेदीसगढ़ शब्द का उच्चारण धीरे धीरे बिगड़ते हुए पहले छत्तीसगढ़ और फिर आखिरकार छत्तीसगढ़ बन गया। भाषा विज्ञान के जरिए से यह सिद्धांत काफ़ी मजबूत लगता है, लेकिन भारत में कई जगहों के नाम समय के साथ उच्चारण की वजह से बदले हैं। लेकिन कई अन्य इतिहासकार इस बात का खंडन करते हैं। उनका कहना है कि कलचुरी काल के स्पष्ट 36 गढ़ों की सूची मौजूद है, लिहाजा चेदीसगढ़ वाला सिद्धांत केवल एक भाषाई अनुमान है। अब हम बात करते हैं तीसरी मान्यता की, जो इतिहास से ज़्यादा लोक कथाओं और जनश्रुतियों पर आधारित है। यह कहानी महाभारत काल के मगध नरेश जरासंध से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जरासंध के शासनकाल में उस क्षेत्र में चर्मकार यानी चमड़े का काम करने वाले लोग रहते थे। जरासंध के अत्याचारों से परेशान होकर 36 चर्मकार परिवारों ने उनका राज्य छोड़ दिया और दक्षिण की ओर पलायन कर गए। पलायन करते हुए ये 36 परिवार वर्तमान छत्तीसगढ़ के इलाके में आकर बस गए। चूँकि यहाँ 36 परिवारों ने अपने घर बनाए थे, लिहाजा स्थानीय लोगों ने उनके रहने के स्थान को छत्तीसगढ़ कहना शुरू कर दिया। यह छत्तीसगढ़ बाद में अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ बन गया। तो ये थे वे 3 प्रमुख कारण जो छत्तीसगढ़ के नामकरण से जुड़े हैं।
लेकिन अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों, राजपत्रों और सरकारी दस्तावेजों की बात करें तो कलचुरी राजाओं के 18-18 गढ़ों यानी कुल 36 गढ़ वाले सिद्धांत ही सबसे ज़्यादा प्रामाणिक और सत्य माने जा सकते हैं। यही वजह है कि जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर हमारा नया राज्य बना तो इसका नाम आधिकारिक तौर पर छत्तीसगढ़ ही रखा गया। आज का इतिहास अपने उसी ऐतिहासिक गौरव को समेटे हुए तेजी से विकास के रास्ते पर अग्रसर है। छत्तीसगढ़ों का यह प्रदेश आज अपनी धान की पैदावार, अपने आदिवासी भाइयों की संस्कृति और अपनी अनूठी पहचान के लिए पूरे देश में जाना जाता है। आपको इनमें से कौन सा सिद्धांत सबसे ज़्यादा सही लगता है? क्या आपके इलाके में छत्तीसगढ़ के नाम को लेकर कोई और स्थानीय कहानी प्रचलित है? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय जोहार।